फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वैसे आपने कैप्शन में तो पढ़ा ही होगा कि दिस वीडियो इज़ फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो इस बार बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट मैंने भी आप सबके कमेंट्स पढ़े एंड जो भी मेरे जेई वाले फ्रेंड्स हैं ना, आई मीन जो जेई दे रहे हैं, सेकेंड अटेम्प्ट आने वाला है, सो ऑल ऑफ देम आर लिटरली वरीड फॉर देयर एंट्रेंस एग्जाम एंड भाई वी आर सेलिंग इन द सेम बोर्ड। यार मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, या पता नहीं, मतलब ये सोच रही हूँ कि टाइम कहाँ जा रहा है यार, टाइम ही नहीं बच पाता है। इसलिए मुझे इतना सा भी टाइम मिलता है ना, तो आप सबको अपडेट्स देने के लिए या मॉक टेस्ट के मार्क्स बताने के लिए या कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए ना, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको कनेक्ट करती हूँ। बट यस, ये बहुत कुछ ही दिनों की बात है, बिकॉज सी अभी 12th के एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, 10th के भी अभी हो जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस दे रहे हैं जैसे कि हमारे भी एग्जाम, हम आई गेस 2 मंथ्स भी, इन 2 मंथ्स हम लोग भी फ्री हो जाएंगे। फाइनली फ्री शब्द सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, आई कॉन्ट एक्सप्रेस। सो इतने दिनों से ना मैं बस स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही पोस्ट करते जा रही हूँ, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि अभी एग्जाम सीजन चल रहा है। बट जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएगी, वेल यू कैन एक्सपेक्ट सम सुपर एक्साइटिंग कंटेंट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि यार पूरा साल हमने मेहनत किया, वैकेशन आ रहे, तो हाउ कैन वी मिस इट यार। ऑब्वियसली वी हैव ऑल द राइट्स टू हैव ऑल द फन, सो हम इससे तो मिस नहीं करने वाले। और इस बार तो वील एंजॉय टुगेदर। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है एंड ना, रोज़ कभी भी स्टडीज़ करते हुए कोई रैंडम आइडियाज़ आ जाते हैं, यूनिक आइडियाज़, तो मैं सबको कलेक्ट करके रख रही हूँ, नोट डाउन भी करके रख रही हूँ, सो दैट इस वैकेशंस को हम, है ना, वैकेशन या जो भी बोल लो, अभी एग्ज़ाम के बाद हमें थोड़ा बहुत जो भी फ्री टाइम मिलेगा ना, उसको हम मेमोरेबल बना देंगे एकदम। और तो यस, स्टे ट्यून्ड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जिसमें ना मैं आपको बहुत बेसिक से टिप्स बताऊंगी, जो कोई मुझे मेरे टीचर्स ने बताए थे या कोई मैंने खुद से फॉलो किए थे, या अगर मैं फॉलो करना भूल गई थी तो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपका ओवरऑल पेपर प्रेजेंटेशन एक बहुत अच्छा हो और आपके रिजल्ट पे उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आ जाए। सो लेट्स बिगिन। तो ये वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा जनरल बातें करने वाली थी और सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर बोलने वाली थी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है ना, सब्जेक्ट वाइज भी ऐसी एरियाज है जिन पर फोकस करना चाहिए, कि अगर आप वो पॉइंट भूल रहे हो ना, तो उससे मत भूल कर जाना, उसे कर जाना। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री सिविक्स सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बताऊँ ना, सिस्टम है ना, ये ट्री डायग्राम्स जो होते हैं ना आपके हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में या सिविक्स के टेक्स्ट बुक में, तो जो भी ट्री डायग्राम्स फ्लो चार्ट जैसा दिया हुआ होगा ना, उन अच्छे से कर जाना, उनके भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जो भी आप आंसर्स लर्न करते हो ना, उसमें से भी ट्री डायग्राम्स आ सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो एक अच्छे से कर जाना हिस्ट्री सिविक्स के लिए, और बाकी लर्निंग तो है ही। देन उसके बाद में ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में मैप रीडिंग होती है, तो जब भी आप मैप्स बनाते हो ना, तो नीचे इंडेक्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, इंडेक्स के भी मार्क्स होते हैं, तो इंडेक्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। देन ऐसे ही अगर मैथ्स की बात करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैथ्स में पढ़कर क्या जाना है। तो सी गाइस, मेरे टाइम पे मतलब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। मेरी टेक्स्ट बुक इनफैक्ट ऐसे कट टू कट टेक्स्ट बुक कंप्लीट हुई थी, मतलब हो नहीं रही थी, जैसे वैसे एक दो सम्स छोड़ दिए, बट उतना ही किया था जितना टेक्स्ट बुक में था। सो और ये सारा करके भी मुझे मैथ्स में 94 मार्क्स थे, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के मिलाकर 94 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। सो एक अच्छा सा स्कोर आ गया था, बस टेक्स्ट बुक किए थे, और टेक्स्ट बुक के एज इट इज ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल से भी आते हैं, और कभी कभी तो ट्रस्ट में वो लोग वैल्यूज भी नहीं चेंज करते, डिजिट्स भी एज इट इज ही होते हैं। बट यस, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि डिजिट्स भी सेम है और आपको लग रहा है कि यस ये आंसर है, कि यस ये सब मैंने देखा हुआ है टेक्स्ट बुक में और इसका आंसर यही होना चाहिए, तो अगर टाइम रहेगा तो एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, कि क्या पता कोई कोएफिशिएंट चेंज कर ले एक्स का जो हमें ध्यान में ना हो, तो एक बार उसे कंफर्म कर लेना, क्योंकि वो मार्क्स फिर हमारे जाने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो सम देखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो उसे अच्छे से करना। और बाहर के सम्स की बात करें तो 1-2 आ जाते हैं, तो मैंने भी आई गेस 2 आए थे, उसमें से मैंने 1 किया था, और एक भी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, टोटली ज्योमेट्री का ही था, कुछ सर्कल रिलेटेड था, तो वो बस मैंने ड्रॉ करके छोड़ दिया था, तो उसके आई गेस 4 मार्क का था, 2 मार्क मिल गए होंगे और 1 छोड़ दिया था मैंने। सो ऐसा करके मुझे 94 स्कोर आया था तभी। सो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस टेक्स्ट बुक में जितना है ना वो पूरा कर लेना, टेक्स्ट बुक आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। सो टेक्स्ट बुक कर लेना, और उसके बाद में डायग्राम्स, जैसे कि साइंस 2 हो गया, साइंस 1 हो गया, इन सब में जो डायग्राम्स होते हैं ना, उन्हें भी अच्छे से कर लेना। तो डायग्राम्स के ऊपर अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो फिर आपको किसी आंसर में डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कोई 3 मार्क का है, 4 मार्क का है,
तो डायग्राम के साथ बनाना। तो तभी आपके ऊपर है कि आपको कितनी लेबलिंग करनी है। 2 मार्क का है तो आप 4 लेबलिंग करो, कम से कम 4 होती है। बट कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डायग्राम दी हुई रहती है एंड एक कोई भी पॉइंट मार्क कर देते हैं वो लोग, कोई भी पार्ट मार्क कर देते हैं और उस पार्ट का लेबल आपको करना होता है। तो एट दैट टाइम आपको सारे लेबल्स आने चाहिए डायग्राम के। तो उस भी चीज़ का ध्यान रखना कि 4 लेबल्स, 4 से 5 एकदम पक्का से करके जाना और बाकी के एटलीस्ट देख कर जाना कि किस पार्ट को क्या क्या बोल रहे हैं। और अगर एग्जाम टाइम में आप सपोज ऐसा कुछ है कि आप नहीं करके जा रहे हो लेकिन आपको कुछ सिमिलर वर्ड उसका याद आ रहा है, जैसे कि रूट है, एपेक्स है, ऐसा कुछ है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसका कोई सिमिलर वर्ड याद आ रहा है, तो लिख कर रखना। बाय चांस मार्क्स मिल सकते हैं, हमें नहीं पता। और यस, जो भी आप गिव रीजंस जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं ना कि बिकॉज से आंसर स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज से ऐसा मत करना। जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है ना, पहले वो लिखना, पहले वो स्टेटमेंट पूरी लिख लेना, क्वेश्चन एज इट इज लिख लेना, उसके बाद में बिकॉज लिखना और उसके नीचे पॉइंट्स लिखना, आपके जो भी रीजंस है वो। एंड मेक श्योर कि जो भी रीजंस है ना या जो भी आंसर है, बाकी के भी कोई भी आंसर उन्हें पॉइंट वाइज लिखना। पैराग्राफ बिल्कुल भी मत बनाना। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स बनाना। 4 मार्क का है, 6 to 8 पॉइंट्स बना देना। ऐसे ही मतलब एक पॉइंट को हाफ मार्क कंसिडर किया जाता है, तो उस बात का ध्यान रखना। देन कम्स डिफरेंस बिटवीन। तो जब भी आप डिफरेंस बिटवीन लिखते हो ना, उसको भी पॉइंट वाइज लिखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और इस साइड भी वैसे ही सेम करना। जो आप इस साइड लिख रहे हो ना, उसका ही कॉन्ट्ररी दूसरे साइड होना चाहिए। एंड उसके बाद में हाँ, 2 मार्क्स रहते हैं इसके लिए भी, तो 4 पॉइंट्स लिख लेना, डिफरेंस के 4 पॉइंट्स 2 मार्क के लिए। और जैसे कि मैंने 12th के एग्जाम के टाइम पे भी बताया था कि बहुत ज़्यादा फोकस अपना ऑब्जेक्टिव्स पे रखना। अगर आपको ट्रस्ट है कि आप अंदर का सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी अच्छे से कर लेते हो, तो सेक्शन ए में मार्क्स गलाने के कोई भी चांसेस मत रखना। क्योंकि जो भी टॉपर्स होते हैं ना, वो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही डरते हैं कि उन्हें पता है कि उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स वही कट होते हैं, क्योंकि अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप अगर कुछ अपने ओन वर्ड्स में आंसर्स लिख रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। अगर वो आंसर एक वैलिड आंसर की तरह ट्रीट किया जाए तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। बट जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर वर्ड रहता है, बस एक वर्ड लिखना होता है, या कहीं ट्रू और फॉल्स लिखना हो जाता है, या कहीं मैच द कॉलम हो जाता है। बट इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अगर मार्क्स गए ना, तो वो कहीं पर भी कंपेंसेट नहीं हो सकते, वो गए तो गए, ऐसा होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ये सोचकर मत छोड़ देना कि वो बस 1 मार्क का ही तो होता है, 1 मार्क के ही फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ऐसा मत सोचना। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम पे भी मुझे टीचर्स ने यही बताया था, सो मैं आपको भी बता रही हूँ, आप भी फॉलो कर लेना। और अब बात आती है उन सारे सब्जेक्ट्स की जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योर हो। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, तो उन सब्जेक्ट्स में ना बस इतना कर लेना कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना। बिकॉज मैंने एक बहुत स्टूपिड सी मिस्टेक कर ली थी अपने टाइम पे कि वो जो होते हैं ना मिरर वाले क्वेश्चंस, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, तो मैंने सब कुछ सही ड्रॉ किया था। मतलब उनके जो डायग्राम, फोकल पॉइंट्स वगैरह वो सब तो ड्रॉ कर लिया था, बट कॉन्वेक्स के बारे में लिखना था और मैं कॉन्केव के लिए सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आ गई थी। इतनी गंदी मिस्टेक मैंने की थी, मतलब बहुत रिग्रेट हो रहा था मुझे उस पॉइंट पे। तो ये मैंने थैंक गॉड कि सब मैंने प्रीलिम्स में किया था। तो ऐसी सारी मिस्टेक्स को ना एनालाइज करना, ये मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, ये बहुत रेयरली होता है। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो नहीं होगा पॉसिबल। मतलब मेरे साथ भी इतनी बार नहीं हुआ है, सिर्फ जस्ट फर्स्ट टाइम हुआ था, इतनी बार तो नहीं हुआ है जो मैंने सिली मिस्टेक कर ली थी तभी। तो बस आपको इससे अवॉइड करने के लिए क्या करना है पता है? सबसे बेस्ट तरीका है, आपके जो भी यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर और खासकर प्रीलिम्स के पेपर हुए थे ना, उनको एनालाइज कर लो। अगर आपको भी ऐसे मेरे जैसे कोई सिली मिस्टेक लग रही है ना, तो बस बोर्ड्स में उसका ध्यान दे देना। इतनी भी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करना। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, जैसे मैं साइंस 2 में श्योर थी, तो मैं बस ये ट्राई करती थी कि मैं उसमें कोई छोटी सी मिस्टेक ना करूँ जिससे मुझे बाद में रिग्रेट करना पड़े। सो आप भी उसी चीज़ का ध्यान रखना। एंड आफ्टर दैट तो येस, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई बिलीव, और आप 10th में हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसका एक लिमिट भी होना चाहिए, कि जहाँ पर 1 लाइन की ज़रूरत है वहाँ पर आप बेवजह 2 या 3 लाइन्स बना रहे हो, तो इट्स क्लियरली टाइम वेस्ट। मैं सिंपली बता रही हूँ, मैं इस साइड बस क्वेश्चन लिखने के लिए, सब क्वेश्चन लिखने के लिए ये 2 लाइन्स हो गई, एंड देन ऑन द राइट साइड मैं बस 1 लाइन मार लेती थी, वो भी मार्जिन के हिसाब से। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी पूरे पेपर में। इतना ही प्रेजेंटेशन रहता था और टीचर्स को अच्छा भी लगता था।
तो यू टू मेक श्योर अपने टीचर से पूछ लेना एक बार, या तो फिर नॉर्मली रखना। बस आपके पास और भी बहुत सारे काम होंगे, लाइक 2-3 बार टीचर्स आ जाएंगी साइन लेने के लिए, सुपरवाइजर्स, देन उसके बाद में होलोग्राफ पेपर लगाने के लिए वगैरह वगैरह, और फिर 10 मिनट्स 15 मिनट्स पहले टीचर्स बोलते हैं वो स्टैपल करने के लिए सब कुछ। तो इन सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम जाता है इन सारी चीज़ों में, तो उसके लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर रखना, स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर रखना, क्योंकि बाद में यही होता है, सब लोग यही बोलते हैं, हमारे टाइम पे भी हम सारे स्टूडेंट्स यही बोलते थे, यार इसमें टाइम चला जाता है, इसमें टाइम चला जाता है, पेपर में टाइम ही नहीं मिलता है। सो पहले से ही प्रिपेयर रहना, थोड़ा इसमें टाइम जाता है तो अपनी स्पीड को उस हिसाब से मेंटेन कर लेना, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं जाता है, बस एक प्रिपेयर माइंड प्रिपेयर रहना चाहिए उन सारी चीज़ों के लिए, ताकि आप उस टाइम पे पैनिक ना करो। और यस, फिर से मैं बोलूँगी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना। और यस, जो कंपलसरी है वो तो पहले अटेम्प्ट कर लेना, और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं इसमें 8 क्वेश्चंस बोल रहे हैं बट इन क्वेश्चंस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, 2-3 क्वेश्चंस के बारे में, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कर आ जाना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो प्लीज़ एकदम आप जब पेपर देखोगे ना, आपको बस आने के बाद इतना श्योर होना चाहिए कि ठीक है, कहीं ना कहीं ये हुआ गलत, ये है मेरे पास। तो हर एक सेक्शन में बस उतना एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए माइंड में, ताकि आप भी अच्छा फील करोगे और नेक्स्ट पेपर के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ये मैं खुद ऐसे ही करती थी कि अगर कब मेरा एकदम कट टू कट कंप्लीट हो जाता था ना, और मुझे डाउट रहता था कि ये मेरा गलत होने वाला है, तो मेरा थोड़ा ये हो जाता था कि यार मार्क्स चले जाएंगे करके। एंड उसके बाद में यस, 5 to 10 मिनट्स, यार इतना टाइम नहीं लगता है, बट एटलीस्ट 5 मिनट है ना, नहीं मुझे भी पता है नहीं मिलता है टाइम पेपर रीचेक करने के लिए, मैंने खुद से देखा है। मैंने आई गेस मेरे टाइम पे भी कुछ सारे पेपर्स तो मैं रीचेक कर ही नहीं पाई थी, 2-3 पेपर कर लिए, बाकी के पेपर नहीं भी किए। बट ट्राई करना, सजेशन तो यही रहेगा कि ट्राई करना रीचेक करने की, छोटी छोटी मिस्टेक्स तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। और यस, उसके बाद में वैसे तो मैंने सारी बेसिक सी चीज़ें आपको बता दी है जो इस पॉइंट पर आप जिस पर रिलाई कर सकते हो ट्रूली। अगर मुझसे कुछ छूट रहा है, आपको कोई डाउट है, किसी एक क्वेश्चन, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। और यस, अभी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म कर लो, बिकॉज उसके बाद में आपका भी वैकेशन है और 2 मंथ्स में मैं भी फ्री हो जाऊँगी। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। मैंने बहुत सारी आइडियाज़ हम सबके लिए कलेक्ट करके रखी, बिकॉज मुझे पता है यार, पूरा साल मेहनत करने के बाद हम वैकेशंस को बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं बहुत वेट करती हूँ, और मैं हर वैकेशन में ना कुछ एक्साइटेड करने का ट्राई करती हूँ। तो इसलिए ना मैं बहुत सारी यूनिक आइडियाज़ हम सबके लिए कलेक्ट करके रख रही हूँ, ताकि इस वैकेशन में मैं आपको बहुत सुपर एक्साइटिंग कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, एंड इस बार हम साथ में एंजॉय भी कर सकें। और यस, इसी के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं ऐसा ट्राई कर रही हूँ ना कि इस बार तो मैंने आपको एट द एंड पॉइंट पर आके एग्जाम के रिलेटेड सारी टिप्स दी है, बट नेक्स्ट टाइम से ना जो भी बैचेस आएंगे, एसएससी एचएससी हो या स्कूल स्टूडेंट्स भी हो जो, तो उनको मैं स्टार्टिंग से गाइड करने का बहुत ट्राई कर रही हूँ कि आई वांट टू बी विद देम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी टू द एंड।